युद्ध सिर्फ सरहदों के बीच नहीं लड़ा जाता, बल्कि यह दिलों के अंदर भी एक जंग छोड़ जाता है। दोस्तों, जब पहली बार रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ तो दुनिया दो हिस्सों में बंट गई थी। एक तरफ वो देश थे जो आग में घी डाल रहे थे और दूसरी तरफ वो थे जो इसे बुझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस लड़ाई में सबसे ज्यादा तकलीफ किसे हुई? न रूस को, न यूक्रेन को, बल्कि उन आम लोगों को जिनकी जिंदगी इस युद्ध में तबाह हो गई, जिसमें छोटे छोटे बच्चे जिनके सिर से माता पिता का साया उठ गया, और ओ माताएं जिनके बेटे युद्ध में खो गए, और वो लाखों लोग जिनका अपना घर अब सिर्फ राख में तब्दील हो चुका था। जो कि ये सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि लाखों जिंदगियों की वो हकीकत थी जिससे दुनिया ने नजरें फेर ली। पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस तबाही को रोकना चाहते थे, जिसमें से पहला नाम है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद इन दोनों नेताओं का धन्यवाद किया है। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्या किया मोदी और ट्रंप ने जिससे युद्ध को रोकने की उम्मीद जगी? आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि यूक्रेन और रूस के बीच की यह जंग अचानक नहीं हुई। इसके पीछे कई सालों की राजनीति, गलतफहमियां और बाहरी देशों के हस्तक्षेप शामिल थे। जहां पे 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया, तभी से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता गया। लेकिन असली जंग 2022 में शुरू हुई, जब रूस ने यूक्रेन पर सीधा हमला कर दिया। और इस युद्ध ने दुनिया को झकझोर करके रख दिया, जिसमें अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार और फंडिंग देने लगे, जिससे युद्ध और भी भड़क गया। लेकिन भारत ने इस जंग को कूटनीति से हल करने की कोशिश की, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब साफ कहा था कि यह युद्ध का युग नहीं है, हमें शांति का रास्ता अपनाना होगा। जिसके बाद जब दुनिया के बड़े बड़े देश रूस और यूक्रेन में से किसी एक का पक्ष ले रहे थे, तब भारत ने एक तटस्थ और संतुलित नीति अपनाई। और मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि भारत युद्ध का समर्थन नहीं करता, लेकिन किसी के दबाव में भी नहीं आया। और भारत ने संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ किसी भी प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया, लेकिन साथ ही उसने शांति वार्ता के लिए दबाव भी बनाया, जहां पे पीएम मोदी ने पुतिन और जेलेंस्की दोनों से बात की और समझाने की कोशिश की कि जंग किसी भी समस्या का हल नहीं है। और इसी के साथ भारत ने युद्धग्रस्त इलाकों से हजारों भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाला, जिससे दुनिया ने भारत की कूटनीतिक ताकत को महसूस किया। और वही वक्त था जब पुतिन को एहसास हुआ कि भारत सिर्फ एक उभरती हुई ताकत नहीं, बल्कि एक ऐसा देश है जो दुनिया को सही दिशा में ले जा सकता है। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का राजनीति में नजरिया हमेशा अलग रहा। जब वे अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने रूस के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश की, और ट्रंप का मानना था कि अगर अमेरिका और रूस के बीच बेहतर संबंध होंगे तो यूक्रेन जैसी समस्याएं जन्म ही नहीं लेंगी। जहां पे उन्होंने अपने कार्यकाल में कई बार रूस पर कड़े प्रतिबंधों का विरोध किया। जिसके बाद ट्रंप ने कहा था कि अगर वे दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं तो 24 घंटे में युद्ध खत्म कर दें। जहां पे उनके कार्यकाल में रूस और अमेरिका के बीच तनाव उतना नहीं था जितना बाइडेन सरकार में देखने को मिला। और अब जब 2025 के अमेरिकी चुनाव करीब हैं, तो पुतिन की यह टिप्पणी साफ दिखाती है कि ट्रंप की नीति रूस के लिए कितनी महत्वपूर्ण रही है। जहां पे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का मोदी और ट्रंप को धन्यवाद कहना सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि एक संकेत है। यह संकेत है कि दुनिया में अब नई कूटनीति जन्म ले रही है, जहां पे भारत अब सिर्फ एक उभरती ताकत नहीं, बल्कि एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित हो चुका है। जिसके बाद अमेरिका में ट्रंप की वापसी की संभावना ने रूस को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शायद यह युद्ध खत्म करने का सही वक्त आ गया है। और आपको बताना चाहता हूं कि चीन, जो इस युद्ध को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था, और अब भारत की भूमिका को गंभीरता से देखने लगा है। जहां पे पुतिन का धन्यवाद इस बात का प्रमाण है कि अगर सही कूटनीति अपनाई जाए तो युद्ध को भी रोका जा सकता है। जहां पे रूस और यूक्रेन के युद्ध ने सिर्फ जिंदगियां नहीं छीनी, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी झकझोर कर रख दिया, जिसमें कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू गईं, जिससे भारत और अमेरिका दोनों प्रभावित हुए। वैश्विक सप्लाई चेन टूट गई, जिससे महंगाई बढ़ी। जहां पे डॉलर और यूरो पर असर पड़ा, जिससे व्यापार जगत में अनिश्चितता बढ़ी। और अब अगर युद्ध जल्द खत्म नहीं होता है तो इसका असर और भी खतरनाक हो सकता है। और यही वजह है कि भारत और अमेरिका दोनों इस संघर्ष को खत्म करने में दिलचस्पी